आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का 8वां भाग। इससे पहले मैं 7 वीडियो बना चुका हूं, जरूर देख लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना। इससे पहले मैंने 2 सवाल पूछा था, मेरे दोनों सवालों का जवाब दिए हैं फड़िकेश देवांगन और भूपेन आजाद। आज हम लोग देखने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रव्य घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। इससे पहले मैं वाला वीडियो में पढ़ाया था टा। ये टा होता क्या है? तो ये भाई बल आघूर्ण होता है, बल होता है। और जानते हो जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो कार्य होता है, कार्य होता ही है। कार्य 3 प्रकार होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और सही सोचे शून्य भी होता है। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। और जानते हो जब भी कार्य होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, यू उत्पन्न होता है। तो इसमें से हम लोग जब डब्लू, इसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं टा के लिए व्यंजक, बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। आज हम लोग पढ़ते हैं कार्य के लिए व्यंजक और ऊर्जा के लिए व्यंजक। और मजे की बात यह है कि ये तीनों 2019 का आया हुआ क्वेश्चन ABC अलग अलग सेट में पूछा गया क्वेश्चन। 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर यानी 9 नंबर का आ चुका है। बहुत ही खास बनने वाला है आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य के लिए व्यंजक। तो पढ़ते हैं कार्य के लिए व्यंजक। देखो होता क्या है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र E। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र E। और एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव को। ये है एक वैद्युत द्विध्रुव AB। और कैसा रखे हैं? थीटा कोण बनाते हुए। ये हमें लिख दिया है AB। एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखे हैं। और जानते हो जैसे ही रखते हैं तो बल कार्य करता है ये। और कौन सा बल कार्य करता है? यहाँ लिख दिया वैद्युत द्विध्रुव पर बल, यानी बल आघूर्ण कार्य करता है। कितना कार्य करता है? PE sin थीटा। अगले वीडियो पढ़ा चुका है, देख लेना। अगर नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देखो, फिर इसे देखो, तब समझ में आएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण इतना कार्य करता है। और स्वाभाविक है भाई, जब बल होगा तो कार्य भी तो होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव को पहले अल्प कोण से घुमाते हैं, थीटा यानी बड़ा और डी थीटा यानी छोटा। तो वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, और कार्य भी आपका छोटा होगा DW। और कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। तो फिर यहाँ आपके पास कितना बल लगाए? टा बल लगाए। कितना घुमा? तो डी थीटा घुमा। ये टा का वैल्यू रख सकते हैं, ये है आपका टा का वैल्यू। तो DW बराबर आपको क्या मिला? DW बराबर मिला PE sin थीटा। और आपके पास है डी थीटा। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण तक घुमाने में किया गया कार्य मिल गया। किंतु हमें पूरा कोण तक घुमाना है भाई, अल्प कोण तक नहीं, पूरा कोण तक, यानी 0 से पूरा थीटा तक घुमाना है। यहां लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। इस बार आपका कार्य हो जाता है बड़ा। पहले छोटा था, इस बार कार्य बड़ा हो चुका है। तो कार्य कहां से कहां तक? 0 से हमने घुमाया, 0 से हमने घुमाया थीटा तक। और समाकलन के अंदर लिखेंगे PE sin थीटा डी थीटा। ये तो समाकलन से बाहर क्या निकलेगा? समाकलन से बाहर निकलेगा W इक्वल निकलेगा PE। और समाकलन के अंदर बच गया 0 से थीटा तक sin थीटा डी थीटा। क्लियर है? और साइन का समाकलन क्या होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हो। साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से थीटा तक। पुनः माइनस बाहर निकालिए, माइनस PE, और बच गया कोष्टक के अंदर कॉस थीटा, 0 से थीटा तक। तो W इक्वल माइनस PE। अब क्या इस थीटा को यहाँ रख देते हैं, पुट कर देते हैं, 0 को यहीं पुट कर दो, कास 0 दोनों को आपस में घटा देते हैं। तो कास थीटा माइनस कास 0 अंश, इसको माइनस गुणा पुनः कराते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कास थीटा, ये आपको हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस गुणा माइनस के साथ प्लस, और ये हो जाएगा आपका कास 0 अंश का मान होता है आपका 1। अब उसे आप व्यवस्थित कर दो, माइनस PE, अरे भाई 1 को प्लस में सामने रख दो, माइनस कॉस थीटा इसको पीछे कर दो। तो -1 माइनस प्लस में हो गया, और कॉस थीटा है माइनस में, इसलिए हमने इसको रख दिया पीछे। तो ये है हमारे कार्य के लिए व्यंजक। तो टा के लिए व्यंजक कल पढ़े थे, आज पढ़ ले कार्य के लिए व्यंजक, और अभी पढ़ेंगे ऊर्जा के लिए व्यंजक।
स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम लोग पढ़ते हैं अब स्थितिज ऊर्जा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या कहता है? वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य करते हैं वह कार्य कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। मतलब वैद्युत द्विध्रुव को शून्य से थीटा तक घुमाएं तो आपके कार्य के लिए व्यंजक है। अगर वैद्युत द्विध्रुव को π/2 से थीटा तक घुमाएं तो ये ऊर्जा के लिए व्यंजक है। वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य कहलाता है एनर्जी यानी ऊर्जा। और हम उसी ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालने जा रहे हैं। इसका भी लगभग कमेंट सेम एक जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र है E, इसमें ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए। कैसा रखे? थीटा कोण बनाते हुए रख दिए। ठीक है, अब इस पर बल लगेगा। कितना बल लगेगा? वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये आपको इतना मिल गया बल आघूर्ण। ठीक है, पी साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव पर बल लग रहा है, स्वाभाविक भाई घूमने लगेगा। पहले थोड़ा सा घूमेगा, कितना घूमेगा? डी थीटा। बिल्कुल सही। वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य बल गुणित दूरी, टा बल लगा, डी थीटा घुमा, टा का मान रखे, इतना आंसर आया। वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? वैद्युत द्विध्रुव को π/2 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। कहाँ से कहाँ तक? वैद्युत द्विध्रुव को π/2 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। सेम मैटर है, आगे इसको हल करते हैं। तो क्या है? W इक्वल समकलन से क्या बाहर निकलेगा? समकलन से PE बाहर निकल गया। कहाँ से? π/2 से थीटा तक। समकलन का बदल गया साइन थीटा, डी थीटा। जहाँ डी थीटा समकलनितांक है, जब तक समकलन का चिन्ह रहता है तब तक उसका भी वजूद रहता है, वो भी चला जाता है समकलन के साथ। हम लोग पढ़ने वाले हैं W इक्वल PE, और जानते हो साइन का होता है माइनस कॉस थीटा। जस्ट अभी पढ़े हो, ये इतना π/2 से थीटा तक। अब माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस बाहर निकल गया। ठीक है, माइनस बाहर निकाल गया, बचा क्या? केवल कॉस थीटा। कहाँ से? π/2 से थीटा तक। उसके वैल्यू रख देते हैं माइनस PE, और इस कॉस थीटा के स्थान पर है आपका ऊपर वाला थीटा, और इसी थीटा के स्थान पर है आपका नीचे वाला π/2। ये इतना। और आप लोग जानते हो π/2 अर्थात होता है 90 अंश, और 90 अंश का वैल्यू होता है आपका 0। तो ये है कॉस थीटा, ये हो गया आपका 0। यानी W बराबर मिल गया माइनस PE कॉस थीटा। यही कार्य कहलाता है आपका ऊर्जा। यही कार्य ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग इस W को U में कन्वर्ट कर देते हैं और U बराबर लिखते हैं माइनस PE कॉस थीटा। तो ये निकल गया दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। क्या है स्थितिज ऊर्जा? तो वैद्युत द्विध्रुव को π/2 से थीटा तक यानी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य कहलाता है आपका स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए 3 कंडीशन हो सकता है। 3 कंडीशन, अब देखते हैं 3 कंडीशन क्या क्या हो सकता है। तो 3 कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में पॉइंट नंबर पहला हो सकता है आपका ये थीटा जो बना है वो आपका शून्य हो, थीटा बराबर शून्य। तो थीटा बराबर शून्य रखेंगे तो U बराबर मिलेगा माइनस PE cos शून्य अंश, और cos शून्य अंश का मान जानते हो एक होता है, तो आपको मिलेगा माइनस PE, यानी आपका उत्पन्न ऊर्जा ऋणात्मक आया। इसका मतलब उत्पन्न ऊर्जा न्यूनतम है। उत्पन्न ऊर्जा न्यूनतम, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। कैसा उत्पन्न हो रहा है? न्यूनतम ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। कंडीशन नंबर दूसरा हो सकता है थीटा बराबर आपको 90 अंश मिले। तो थीटा बराबर जब 90 अंश मिलेगा तो माइनस PE cos 90 अंश, और जानते हो cos 90 अंश मतलब हो गया आपका 0। यही कारण है कि इसको हम लोग बोलते हैं माध्य स्थिति। माध्य स्थिति। और कंडीशन नंबर 0, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हम लोग लेते हैं इस बार थीटा बराबर 180 अंश। 180 अंश लेते हैं तो U बराबर मिलेगा माइनस PE cos 180 अंश, और cos 180 अंश का मान होता है -1, और -1 का गुणा यहाँ कराओगे तो आपको मिलेगा प्लस। तो माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, तो आपका ऊर्जा हो गया आपका अधिकतम।
माइनस में नहीं बल्कि प्लस में आया है अधिकतम ऊर्जा, और यहाँ क्या था आपके पास न्यूनतम ऊर्जा, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक मान है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 3 टॉपिक पढ़े, बल आघूर्ण के लिए व्यंजक पढ़े, कार्य के लिए व्यंजक पढ़े और लास्ट में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक पढ़े। वीडियो अगर समझ में आता है तो बिल्कुल लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। अगर एक बार में समझ में आए 2 बार 3 बार 4 बार जरूर समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।